नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता आज आपका स्वागत करता हूं फ्रॉम संध्या ग्रुप। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वह है फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। अगर आज हम बात करें तो मनुष्य जाति पूरी पृथ्वी पर एक युद्ध लड़ रही है, एक वॉर चल रही है एक ऐसे वायरस के खिलाफ जिसकी अभी तक ना तो कोई वैक्सीनेशन और ना ही कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट निकल पाया है। अगर हम दुनिया के कंपैरिजन में अपने भारत देश की बात करें तो हम पाएंगे कि आज लगभग 4 लाख केसेस के अंदर 3 लाख से ज़्यादा मरीज रिकवर कर चुके हैं। और अगर मैं मौतों की बात करूं यानी डेथ रेट की बात करूं तो 13,000 के लगभग डेथ अभी तक पूरे भारतवर्ष में कोरोना वायरस से पॉजिटिव लोगों में हुई है। क्या कारण है कि हमारे देश में इतनी कम डेथ हो रही है? क्या कारण है कि हमारा भारतवर्ष इतनी फास्ट रिकवरी मरीजों में कर पा रहा है? अगर आप WHO की कुछ जो जानकारियां थी भारतीयों के बारे में उस पर ध्यान केंद्रित करें तो ये कहा गया था कि भारतवासियों को विभिन्न प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इम्यून सिस्टम पहले से ही डेवलप है। भारतवर्ष में ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के वायरसेस या बैक्टीरिया है, इस पे हमारे देश ने विजय पाई है। क्या कारण है इस विजय? पहला कारण जो हमें समझना चाहिए वह है हमारा खान पान। हमारे खान पान में प्रतिदिन हम प्रयोग करते हैं जड़ी बूटियां, चाहे और अनचाहे, जैसे दालचीनी, तेजपत्ता, हल्दी, इलायची, लौंग, अजवाइन, हींग। ये विभिन्न प्रकार की जो जड़ी बूटियां हैं यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। अगर मैं बात करूं तो हमारे आचार्यों ने लगभग हर बीमारी की उत्पत्ति रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण, आचार विचार, आहार विहार में बदलाव के कारण से होती है और कुछ व्याधियां आघात से यानी ट्रॉमा से होती है। लेकिन लगभग जो बीमारियां हैं वह हमारे आहार विहार के बदलाव से होती हैं। आहार विहार के बदलाव से क्या होता है? हमारी धात्वा अग्नि प्रॉपर कार्य नहीं कर पाती है। प्रॉपर कार्य ना कर पाने के कारण हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ इनका या तो क्षय हो जाता है या वृद्धि हो जाती है। ऋतुओं के हिसाब से भोजन को ग्रहण ना करना, ऋतुचर्या का पालन ना करना, उदाहरण के रूप में गर्मी के मौसम में गाजर, मटर का ग्रहण करना जो इस समय उगती नहीं है। मौसम के हिसाब से भोजन को ना ग्रहण करने से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता नित्य प्रतिदिन कम होती है। दिनचर्या, सुबह समय से उठना, फ्रेश होना, शरीर पे तेल का मर्दन करना, दंत धावन करना, कुल्ला करना, जीभ साफ करना, पूरे शरीर पे तेल का मर्दन करना, अभ्यंग करना, स्नान करना, भोजन करना, ये कुछ नित्य क्रियाएं हैं जिनको करने से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की बढ़ती है। जैसा कि हमारे भारतवर्ष में यह एक नित्य प्रतिदिन की क्रियाओं में शुमार है और इसको करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इन वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ एक उत्तम तरीके से कार्य करती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो हल्दी, चंदन, धूम यानी कि धूमपान, हवन, उसके अलावा अगर मैं बात करूं झुक के प्रणाम करना, पैरों को छूना, उससे स्पाइन में मजबूती आना, एकाग्रता लाना, अपने से बड़ों के प्रति विनम्र भाव रखना, श्रद्धा का भाव रखना, क्षमा का भाव रखना, द्वेष का त्याग करना, ईर्ष्या का त्याग करना, इन भावों से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती। अगर मैं बात करूं पिछले 3 महीने से हर भारतवासी ने बाहर का फास्ट फूड नहीं खाया। रात्रि को कर्फ्यू लग जाता है, सब लोग अपने घर में रहते हैं। जब रात में जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो नित्य क्रिया समय से करते हैं। इसके करने से अगर आप नोटिस करें तो कितने सारे कार्डियक मरीज हार्ट अटैक से बच गए, कितने मरीज किडनी फेलियर से बच गए, कितने मरीज बीपी से लकवा होता था वह बच गए।
तो यानी कि दिनचर्या का पालन करने से हम जो हमारी रोज की बीमारियां हैं जैसे कि शुगर, हार्ट अटैक, बीपी, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, आर्थराइटिस, स्पाइन पेन, मानसिक रोग, इन सब से हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद मिली। और इन सब के ठीक होने से, बाहर का भोजन ना ग्रहण करने से, घर का भोजन ग्रहण करने से, ताजा भोजन खाने से हमारा जो स्टमक है, हमारा जो डुडेनम है यानी आमाशय और पकवाश, इन दोनों ने सुचारू रूप से कार्य किया। सुचारू रूप से कार्य करने से पाचक अग्नि उत्तम तरीके से कार्य करी और उसके कार्य उत्तम तरीके के करने से हमारी धात्वा अग्नि एवं 5 प्रकार के पित्त ने उत्तम तरीके से कार्य किया। इनके उत्तम तरीके कार्य करने से हमारे सप्त धातुएं नरिष्ट हुई, उनका पोषण हुआ और हमारे जितने वाइटल ऑर्गन्स थे उनके अंदर किसी भी प्रकार की रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ गई। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि कोरोना के अंदर अगर आज ये बात हम जितनी जल्दी समझ लें, मान लें, लिख लें, नोट कर लें कि कोरोना से लड़ने के लिए या किसी भी वायरस से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करना ही एक उत्तम और सुगम तरीका है। जैसा कि हम देख रहे हैं आयुष काढ़े ने एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। आयुष मिनिस्ट्री द्वारा जो आयुष काढ़ा बनाया गया, उस आयुष काढ़े ने 3 लाख से ज़्यादा मरीजों को जल्दी से जल्दी स्वस्थ किया। कुछ उसमें एलोपैथिक में भी है, कुछ आयुर्वेद में भी। परंतु आज आयुष काढ़ा मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, जो लोग एलोपैथी के समर्थक हैं, वह भी आयुष काढ़ा पी रहे हैं। MBBS, MD, DM डॉक्टर्स भी आयुष काढ़ा पी रहे हैं क्योंकि वो सब जानते हैं इम्यूनिटी इज कोरोना वायरस का एकमात्र इलाज है। आयुष काढ़े के साथ में हल्दी का प्रयोग जो बढ़ा, उससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और उत्तम हुई। अश्वगंधा का प्रयोग बढ़ा, गिलोय का प्रयोग बढ़ा एवं तुलसी का प्रयोग बढ़ा। गिलोय गनबटी या शमशमनी बटी हम सब ने अपनी डाइट्स में ली। फिक्स एग्जैक्ट क्वांटिटी में लिया जाए तो ये प्रतिदिन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में एक बहुत ही सहायक के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार हमने बात समझ ली है। दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार, इसका प्रॉपर पालन करना है। बाहर के जंक फूड्स और फास्ट फूड को अवॉइड करना है। इसी कड़ी के अंदर जब ये कोरोना की शुरुआत भारतवर्ष में हुई थी तो काढ़े के रूप में आयुष मिनिस्ट्री से पहले हमने काढ़े की शुरुआत करी जिसका नाम हमने इम्यूनोवार्म, जिसके अंदर गिलोय, तुलसी, मुस्ता, एला, परपटा, चंदना, कुशीरा, अश्वगंधा, षडंग पानिया के साथ में कुछ द्रव्य को जोड़कर हमने एक काढ़ा बनाया। उस काढ़े को हम अब तक करीबन 20,000 लोगों तक दे चुके हैं और उन लोगों को किसी और द्रव्य की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके साथ में कई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट अपनी इच्छा से, कंसर्न के साथ में हमसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली जो आयुष मिनिस्ट्री के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली, जैसे कि अश्वगंधा, हल्दी, गिलोय, तुलसी, इम्यूनोवायरल और अणुतेल, इनको हमने मरीजों को दिया। देने से उनकी जो रिकवरी है वह मात्र 7 दिन के अंदर ही हो गई। ऐसे भी कुछ मरीज थे जिनको सांस लेने में तकलीफ, उनके लिए कुछ द्रव्य हमने और दिए जैसे कि सीतोपलादी, अभ्रक के साथ में लक्ष्मी विलास रस हमने कुछ मरीजों को दिया। एवं ENT केयर करके हमने एक द्रव्य बनाया है जो ऐसे मरीजों में दिया जिन लोगों को कोरोना के सिम्टम्स थे, जैसे कि गले में खराश, जुकाम, गले में दर्द, सांस लेने में तकलीफ। ऐसे मरीजों में हमें काफी उत्तम तरीके से सफलता प्राप्त हुई। मैं अपने सारे आयुष डॉक्टर्स को ये सलाह देना चाहूंगा कि बेहिचक, बिना डरे, अगर मरीज आपको कंसर्न देता है तो आप आयुर्वेदिक दवाइयां दे सकते हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग के फॉर्म में। और हमारा जो आयुर्वेद कार्य करता है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर वात, पित्त और कफ को समलाकर, धात्वा अग्नि को सुचारू रूप से कार्य करवाकर, मला अग्नि को स्वस्थ करके एवं मलों का आमा से निरामा स्टेज लाकर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के रोग को, चाहे वो
भूत यानी कि वायरस से आया हो, बैक्टीरिया से आया हो, हमारी जीवन शैली से पैदा हुआ हो, किसी द्रव्य से आया हो, उन सब के अंदर सुचारू रूप से कार्य करता है। आयुर्वेद की जितनी भी दवाइयां हैं वह हमारे वात पित्त कफ को समा करने का कार्य करती है। अगर वृद्धि हुई है तो मीडियम लाएंगी यानी को कम कर देंगी, और क्षय हुआ है तो भी समा लाने का कार्य करती है। इसलिए आयुर्वेदिक दवाइयां इम्यूनिटी बूस्टिंग के फॉर्म में आप ले सकते हैं। इनको लेते रहें, दिनचर्या ऋतुचर्या का रेगुलरली पालन करते रहें, जिससे हम भारतवासी इस कोरोना से पूर्णतः जंग जीत जाए और पूरे विश्व को एक राह दिखाएं कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथों में लिखा था वह दीर्घकाली भविष्य की तरफ सोचते हुए लिखा था। तो आप सबसे अनुरोध है कि इन सबका पालन करें, और जो लोग हवन नहीं करते हैं उनसे मेरी एक विनती है वह लोग भी हवन करें। मुसलमान, हिंदू, सिख या ईसाई कोई भी है, हवन को धार्मिक रूप ना दें, अपने घर को शुद्धि के रूप में हवन करें। हवन सामग्री और उसमें हमारी बनाई हुई जड़ी बूटियों का समावेश जो हमने किया है उसका प्रयोग करके आप अपने घर को प्रतिदिन सैनिटाइज कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार के अन्य वायरस, कोरोना के अलावा किसी भी वायरस से अपने घर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। मैं पूरे भारतवर्ष की इस कोरोना से मुक्ति की कामना करता हूं, और पूरे विश्व को एक रास्ते के रूप में कि हमारे ऋषि मुनियों ने दीर्घकालीन सोचते हुए, भविष्य को देखते हुए जो अपने ग्रंथों में लिखा है वह कितना उत्तम और कारगर है। आप सबको मैं आश्वासन दिलाता हूं, यह कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हमारे पास 5000 साल पुरानी आयुर्वेद की पद्धति है। इस पद्धति के मार्गदर्शन से, इस पद्धति के सहयोग से हम कोरोना पे अवश्य ही विजय पाएंगे। इन सुवचनों के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। इसके अलावा कोई और जानकारी आपको चाहिए तो स्क्रीन पे आ रहे नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। 9 बजे से 5 बजे के बीच में हमारे टेलीकॉलर्स आपको कोरोना के काल में किन बातों का ध्यान रखना है, दिनचर्या कैसी हो, आहार क्या लें, विहार किस प्रकार रखें, किस प्रकार अपने जीवन को सुगम बनाएं, और जो क्रॉनिक बीमारियां समाज में व्याप्त हैं उनसे किस प्रकार लड़ें, उसकी पूर्णतः जानकारी आप हमारे स्क्रीन में दिए हुए नंबरों से प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।